हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। अब फिर अपना जो 12th मैथ का जो फर्स्ट बुक चल रहा था उसमें मैट्रिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो देखिए 2 वीडियो इसका बना चुके हैं 3.2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 11 से स्टार्ट करेंगे और टोटल को हो सके तो पूरा ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। 3 पार्ट में इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि इसको अगर पार्ट बाय पार्ट नहीं बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको भी देखने में नहीं बनेगा और हमको भी अपलोड करने में उतना अथी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको समझा समझा के पार्ट बाय पार्ट में लाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 11 नंबर से, x इंटू 2 3 प्लस y -1 और 1, ठीक है, बराबर 10 और 5। इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है क्वेश्चन की x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेन क्वेश्चन हम लिख लिए। अब देखिए क्या होगा, आपको x y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या बोले हैं कि जो भी बाहर कोई भी कुछ भी हो उसको पहले मैट्रिक्स के अंदर कीजिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2x, ये 3x हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा -y और +y, 1 से गुना होगा तो वही होगा 10 और 5। अब देख रहे हैं ये दोनों तो नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी हम इसको जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए इसको एक साथ ही मैट्रिक्स में लिख दे। जैसे 2x जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2x -y हो जाएगा। 2x -y चूँकि जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y, ठीक है। अब इस दोनों को तो 3x + y ये हो जाएगा, ये जुटिए बराबर कितना है 10 है और 5 है। अब देखिए ये किसके बराबर है 10 के और ये किसके बराबर है 5 के। अब यहाँ से आराम से 2 चर वाला समीकरण है, सॉल्व करेंगे आराम से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2x - y बराबर कितना आ गया, एगो 10, समीकरण 1, कोई दिक्कत। फिर 3x + y बराबर 5, समीकरण 2। अब देख रहे हैं दोनों का चिन्ह अलग अलग है, y है, तो क्या करेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5 से 5 × 15 यानी 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में वैल्यू रख दिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, यही तो है 2x - y बराबर 10। तो x का वैल्यू डाल दीजिए, x का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो 3 - y बराबर 10। ये कितना आ जाएगा 6 - y बराबर 10। तो कितना आ जाएगा -y बराबर 10 - 6, 10 - 6, ठीक है। अब देखिए -y ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये माइनस को उधर रख लीजिए तो -4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया -4। तो यहाँ लिख दीजिए अतः x बराबर 3 y बराबर -4। तो यही आंसर हो गया। इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, बहुत ईजी था। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, सब वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन, बस गुना आ गया, जोड़ आ गया, घटाव आ गया, तुलना करने आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स में कैसे तुलना होता है वो आप समझ गए, बस इसी आधार पर ये सभी बन जाएगा। तो इसको देख लीजिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि 3 × x y z और w w ठीक से लिखा ही नहीं रहे, चले
वो यही हो गया, बराबर को दिया हुआ है कितना, x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और 3। इसमें अब देखिए ये मेन क्वेश्चन हुआ आपको, ठीक है। और ये सब इस समय कितना इसमें निकालना है x का, y का, z का और w का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से निकल जाएगा। देखिए पहले देख लेते हैं कहीं बाहर उहर तो कोई नहीं है। हाँ यहाँ पर है, तो इसको अंदर रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3x 3y यहाँ 3z यहाँ 3w, ठीक है, बराबर। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि इसमें जुटेगा कि नहीं, पहले देख लीजिए। देख रहे हैं कि सब तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, 2x2 में, ये भी 2x2 में, ये भी 2x2 में ही मैट्रिक्स है। तो एक बात हम बताए थे बहुत पहले ही कि जोड़ हो या घटाव, जोड़ घटाव कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तब ही जोड़ घटाव होता है। लेकिन गुना के केस में वैसा नहीं होता, लेकिन इसमें गुना नहीं करना है तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए सब 2x2 में तो आपस में सब एक के इक्वल हो सकता है, मतलब सब के इक्वल ही होगा क्योंकि बराबर है ना, और सबको हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या जोड़ने के लिए ना है, तो जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x प्लस कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं जुट रहा है तो हम क्या करें, नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस x प्लस y। चलिए एक ही में ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस z प्लस w। ठीक है। अभी कितना आएगा, 2w प्लस 3, तो 2w प्लस 3 हो गया। अब देखिए अब सब के इक्वल कर लीजिए। अब देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यहाँ देख रहे हैं इसके बराबर। बस अब यहीं से सब चीज़ वैल्यू निकालने लगा। अब देख रहे हैं कि 3x बराबर किसके है, तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकलेगा तो अपने सब चीज़ का निकालने जाए। x बराबर कितना है, x प्लस 4, तो यहाँ से निकाल लीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर कितना हो गया, 4। तो x का वैल्यू कितना है, इसलिए x बराबर आ जाएगा आपका 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, ये जो 3y है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हमको वैल्यू किसका मालूम, क्या y का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है। हम अभी जस्ट कथी निकाले हैं, x का, तो रख देंगे 3y। देखिए y प्लस में इधर आया तो माइनस y, 6 प्लस x का वैल्यू हम कितना रखे हैं, 2। चलिए कितना आ जाएगा, 2y, यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो 2 चौका 8, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 4 हो गया। यहाँ इसका भी वैल्यू निकल गया। चलिए अब कौन बच रहा है, ये रहा। तो देखिए इसमें अगर इसमें हम दोनों का पहले इसको निकाल लेते हैं, 2w, चूंकि इसमें कोई तीसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, एक के वो चीज़ वाला w। अगर w का वैल्यू निकालेंगे तो एज इट इज इसमें रखेंगे, काम हो जाए। तो इससे निकालने से अच्छा है कि पहले ये w का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2w बराबर 2w प्लस 3, आराम से, चूंकि एक को है, एक ही जैसा है, w है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि z भी है, w भी, z भी w। आई में से किसी का वैल्यू पते नहीं है, तो कैसे रखेंगे, इसीलिए पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, w वाला है, तो आराम से निकाल। तो कितना आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ 3w है ना, 2w लिखते, 3w। तो 3w माइनस 2w बराबर कितना, 3। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट w बराबर 3 आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अब देखिए, अब इसको निकालिए, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। क्या हमको किसका वैल्यू मालूम है,
W का वैल्यू 3 मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। 3z इसको उठा के लिया तो -z हो जाएगा, चूँकि प्लस में धरा था तो बच कितना गया -1 और W का वैल्यू कितना है 3 हो गया। ये 2z बराबर था कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, घटेगा तो एक ही होगा, बस 2 ही होगा ना, 2 से 2 कट गया तो z का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ लिख लीजिए, अतः अंत में लिख लीजिएगा, अतः कितना है x है, y है, z है और w है, सबका वैल्यू लिख दीजिए। x का आया है 2, y का आया है 4, z का आया है 3 और सॉरी z का तो आया है 1 ना, w का वैल्यू 3 आया, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, बस तुलना करने आ गया, बस बन गया, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कुछ थोड़ा लंबा चलेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको f(x) बराबर इसमें कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ sin x, f(x) कहने का मतलब है कि जो ये x होगा इसमें भी हम लगाएंगे तो x ही होगा, इतना बात ध्यान रखें। मान लीजिए कि cos x, tan x, कुछ भी x वाला होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा cot x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात ध्यान लीजिए, मान लीजिए कि आपको f(x) बराबर अगर ये चीज़ दिया हुआ है, कहा कि चलिए fy निकाल के दिखाई, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते। ये चीज़ दिया हुआ ये निकालना हो तो देखिए कैसे निकले, चूंकि ये x वाला था इसलिए सब में x लगाए हुए, तो यहाँ y वाला है ना, y वाला, तो sin y हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा cos y हो जाएगा, यहाँ tan y हो जाएगा और यहाँ cot y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब मान लीजिए कि आपको कहा f थीटा निकाली, f थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और यहाँ cot थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना समझिए, कोई एक अगर आपको दिया है तो कोई भी रहे निकालने के लिए, f थीटा रहे, fy रहे, fy कुछ रहे, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मत कहिए कि दिया कहाँ है इसमें, तो एक ही चीज़ से जो हमको दिया रहता है उसी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 2 यहाँ 3 होता, तो चूंकि ये x वाला नहीं है इसलिए 2 3 रहता। मान लीजिए कि इसको निकालना होता fy, तो क्या होता sin y होता, cos y होता, यहाँ 2 3 होता ना, तो 2 ये 3 होता। इस कांस्टेंट नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि fy जिसके पास x है उसी को ना y देंगे, क्योंकि यहाँ f(x) है तो x वाला है तो सबके पास x है। ठीक है, fy निकालना है, ये दिया हुआ है fy निकालना, तो सबकी जगह sin y दे दिए, cos y दे दिए, इस सब के पास कुछ है ये नहीं है, x वाला है ये नहीं तो इसको देंगे नहीं, इसे जैसे के तैसे ही रह जाए। उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही इसको हटा देंगे, बस कितना होगा 2 का 2 3 हो जाएगा, बस इसमें एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर रहेगा तो उस पर x y का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस सब में, बदलने वाला में। ठीक है, कांस्टेंट नंबर कहने का मतलब है उसमें x y ABCD का कोई अक्षर ना हो। ठीक है, हाँ, लेकिन होते हैं कुछ ऐसे ABCD के अक्षर जिसको हम कांस्टेंट में गिनती करते हैं, वो हम बताएं, लेकिन फिर भी आप इतना बस ध्यान रखिएगा कि ABCD का कोई भी अक्षर जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब कांस्टेंट में गिनती नहीं होता है। ठीक है, ABCD का कुछ अक्षर। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए, उसके बाद का बात में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए, लिखने आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर अपना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और शर्त क्या है वो देख लेते हैं। शर्त है आपका f(x) fy बराबर आना चाहिए आपका f(x) + y, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए f(x) तो हमको पता है
अभी जैसे बताए हैं, क्या हम एफ वाई नहीं निकाल सकते हैं? बस क्या है, वाई लगा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। हम एल एच एस से चलेंगे, ये एल एच एस, ठीक है। तो हमारा एल एच एस क्या है, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। हम ये वाला लेके चलते हैं। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो चलिए एफ एक्स का वैल्यू कहाँ है, ये रहा। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, ये रहा। अब देखिए एफ वाई का वैल्यू हम कैसे निकालें? तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा ही लिखिए। बस क्या है, यहाँ एक्स एक्स है ना, तो एफ वाई वाला वाई लिख लीजिएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई और 0 0 0 1 हो गया। अब कह जाएगा कि अपना मर्जी से लिख देगा, नहीं आप चाहे तो अलग से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ निकालना चाहें कि एफ वाई निकालना चाहते हैं, एफ वाई निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जहाँ जहाँ एक्स है तो हमको वाई वाला निकालना है, यहाँ एक्स वाला था एफ एक्स तो वो निकाल दिए। अब जस्ट बताएं, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ साइन वाई हो जाएगा, यहाँ कॉस वाई 0 0 0 1 हो गया। तो वही तो वैल्यू लिखा है, एफ वाई का वैल्यू कितना है, ये रहा, रख दीजिए। अब क्या करते हैं, अब गुना कीजिए, ठीक है। चलिए हम गुना कर लेते हैं, बस गुना ही है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं। कॉस से कॉस, देखिए गुना अगर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा तो इसका कॉस स्क्वायर एक्स वाई नहीं होगा। मतलब वैसे गुना करने आता है तो आपको अच्छा है, लेकिन फिर भी हम ये बता देते हैं, ये गुना उना ना हो गया ऐसा नहीं होता है, समझ गए। ये डायरेक्ट ऐसे ही रहता है, कोई नहीं है इसका मिलता जुलता है, ये नहीं, इसका एक्स मिलता जुलता है, ये नहीं। जो भी गुना उना होता है वो उसके एक्स के हिसाब से ही होता है, तो उसको हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मिटाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए कॉस में कॉस वाई से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस, अब सॉरी पहले यहाँ ध्यान देखिए, अब साइन एक्स में साइन वाई से तो माइनस साइन एक्स इंटू किससे, साइन वाई से, ठीक है। अब 0 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको ना लिखे तो ही अच्छा है, छोड़िए 0 वाला को हटाइए। चलिए अब एक बार इसके साथ चला गया, अब एक बार इसके साथ चलेगा, तो कॉस में तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है। अब देखिए इससे अब इसमें गुना होगा, अब इससे इसमें गुना होगा, तो प्लस लगाते ही हैं, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत। अब देखिए 0 में 0 से गुना होगा तो प्लस 0 ही रहेगा, तो इसमें क्या करना है, 0 को हटाइए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब फिर ये तीनों इसके साथ जाएगा, तो देखिए कॉस एक्स में 0 से गुना होगा 0 होगा, माइनस साइन एक्स में 0 से गुना होगा 0 होगा, 0 में x से गुना होगा तो यहाँ पर 0 ही होगा, तो 0 हो गया। चलिए अब देखिए अब ये तीनों से गुना होते जाएगा, तो साइन एक्स में कॉस एक्स से तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस अब कॉस में साइन से तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, हो गया। अब देखिए 0 में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होगा यहाँ पर, तो हटाइए, तो साइन से अब साइन एक्स में माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, प्लस अब कॉस में कॉस से तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। और फिर उसी प्रकार भी तीनों को इसके साथ 0 से 0 0 से 0 0 से 0, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 0 में कॉस से करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, 0 में साइन से करेंगे तो 0 ही होगा, 1 में 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही होगा, फिर 0 में साइन से करेंगे तो 0 होगा, 0 में कॉस से करेंगे तो 0 होगा, और जोड़ेंगे तो ये भी 0 ही होगा। और यहाँ पर देखिए अब 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, लेकिन 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। बस इतना ही था, अब कुछ नहीं। अब
आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब कैसे करेंगे, अब सबका फॉर्मूला पहले पता है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये चीज़ है, इसको हम व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं, मतलब ठीक ठाक से लिख देते हैं। कॉस में ई सब ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा जगह पर कम पड़ रहा है, फिर एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए हो गया। अब यहाँ ये तो सेम ही रहेगा, चलिए इसको जैसे है तैसे लिख देते हैं। बस माइनस प्लस को जहाँ जहाँ घेरे हुए हैं ना, बस उसको हम बस ठीक कर रहे हैं। कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस आगे कर लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ कितना है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ 0 0 1 है तो यहाँ 0 0 यहाँ 1, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ना कुछ इसका फॉर्मूला होता है, कैसे, तो इसको और थोड़ा सा अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ दोनों में माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ दोनों में माइनस, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो दोनों क्या आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर ध्यान दें, ई माइनस तंका इधर है, ई प्लस वाला को पहले लिख देते हैं हम, माइनस वाला को बाद में। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका माइनस अगर कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, कॉस एक्स, ठीक है, इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इधर 0 है। अब देखिए ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक ठाक ही है, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। देखिए ये प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, 0 0। अब देखिए किसी ना किसी का फॉर्मूला ये है, देखिए ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर हम ये है, मतलब इसी का तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये होता है, कॉस में प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, इतना बात देख रहे हैं। लेकिन साइन में ऐसा नहीं है, साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। तो देखिए तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। चलिए इसको भी देख लिए, ये देख रहे हैं किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का है, साइन एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो देखिए ये भी सेम ही है, पहले कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर प्लस में है ना, दोनों तो प्लस में ही, इधर उधर चलेगा, ठीक है। ये इधर रहेगा, ये चाहे ये इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्लस में है, ठीक है। अब देखिए ये भी तो हम फार्मूला जानते हैं, इसका भी वैसा ही फार्मूला होता है, सेम एज इट इज़ है। तो सबका फार्मूला यही सा तो होता है, यही दोनों का फार्मूला इसमें इस्तेमाल ही होगा। तो चलिए देखते हैं, अब सबका हम फार्मूला रखते हुए चल जाएंगे। ये किसका फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला, माइनस है तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे। ये किसका फार्मूला है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। ये तो 0 है तो 0 ही हो गया। ये किसका फार्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। और ये देख रहे हैं कॉस
एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, क्योंकि माइनस लगा रहता है तो प्लस का फॉर्मूला है बस। तो ये क्या आ गया, LHS आया हमारा, LHS, कोई दिक्कत नहीं। अब RHS निकालते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब RHS से हम चलेंगे, ये एफ एक्स प्लस वाई हम कैसे निकालते हैं, तो इसको हम हटा लेते हैं। अब RHS हम RHS क्या है हमारा, एफ एक्स प्लस वाई। तो ये निकालेंगे हम कैसे, तो देखिए क्या बोले हैं, बस एफ एक्स मतलब अब एक्स प्लस वाई चाहिए, एक्स के जगह पर क्या चेंज करना है, तो देखिए साइन है ना, सॉरी कॉस है ना, तो कॉस एक्स को हटा के अब क्या रखना है, चूंकि एफ एक्स है तो सब में एक्स एक्स है, यहाँ एफ एक्स प्लस वाई है तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई रखते चल जाएंगे, बस हो गया, वही चीज़ हो गया, कितना एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर जीरो है तो जीरो, फिर यहाँ साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 1 0 0। तो देखिए एफ एक्स प्लस वाई का हम लिख दिए, ऐसा होता है। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हम निकाले, ये क्या आया आपका RHS आया, तो हम दोनों का हम मैचिंग करते हैं, क्या हमारा LHS और RHS दोनों सेम है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई वाई 0 0, हम देख रहे हैं कि दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ये तो RHS आया ना, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS बराबर क्या हो गया आपका, किया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0, और यहाँ कितना आ गया साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 1 0 0, ठीक है। तो यही प्रूव दैट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, बहुत छोटा सा था, बस इसमें चेंजिंग करना था, प्रतिस्थापित करना था। एक्स है तो एक्स, एफ वाई कर रहा है तो बस सब जगह एक्स हटा हटा के वाई रख देना, थीटा कहता तो सब जगह एक्स हटा हटा के सब जगह थीटा रख देते, बस इसमें कुछ नहीं है, बस गुना ही करना था, उसके बाद कुछ नहीं, हो गया। तो आपका ये प्रूव हो गया। अब देखिए 14 नंबर बहुत ही ईजी है, इसको भी मतलब समझिए एक प्रकार से प्रूव भी करना है, लेकिन बराबर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं। 14 का पहला है 5 है माइनस 1 है 6 है 7 है, 2 1 3 4 not equal to 2 1 3 3 4 5 minus 1 4 7 6 7 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होगा, हम पहले वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स के जो गुना करके हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, हम कुछ तो कुछ आएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स से जो गुना करके हमको मैट्रिक्स आएगा उसको बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। क्योंकि बीच में क्या हुआ है, नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू अगर दिया रहता है इसके जगह, इसका मतलब है इसको बनाओ दोनों को गुना करो और इसको गुना करो, दोनों क्या आ जाना चाहिए, सेम आया। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहा है कि सेम नहीं आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम LHS से चलेंगे। ये हमारा LHS हो गया, LHS, तो LHS हमारा क्या है लिख लेते हैं, 5 है माइनस 1 है 6 है 7 है, और 2 है 1 है 3 है 4। अब गुना कर लेते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 में 5 गुना 2 प्लस माइनस 1 गुना 3, ठीक है,
बस। अब एक बार इसके साथ 5 गुना 1 प्लस माइनस 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, उधर 6 गुना 2 प्लस 7 गुना 3, काम खत्म। अब इसके साथ 6 गुना 1 प्लस 7 गुना 4। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 गुना 10 माइनस 3, 5 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 21, ये 6 प्लस 28। ठीक है, तो इसका कितना आया वो देख लेते हैं। यहाँ 7 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 33 आया और यहाँ पर 34 आया। ठीक है, तो ये हमारा LHS आया। अब RHS क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो RHS से, तो RHS हमारा क्या है, यही तो है दोनों, तो इसको लिख लेते हैं। कितना है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, और इधर 5 है, -1 है, 6 है, 7 है। गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 5 प्लस 1 गुना 6, अब इससे फिर 2 गुना -1 प्लस 1 गुना 7, फिर 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 6, काम खत्म। अब इससे 3 गुना -1 प्लस 4 गुना 7 कितना आ जाएगा, 5 का 10 प्लस 6, वो -2 प्लस 7, ये कितना पाते हैं 15, 6 चुका 24, -3 प्लस 7 चौक 28, ये 16 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा और ये 39 और ये आपका 25 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब सही बात है, मतलब LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव दैट, काम खत्म। चल, तो इस प्रकार से हम प्रूव कर लें, हो गया। अब देखिए कितना है, 14 का ना, 14 का पहला हो गया। अब दूसरा भी है इसमें होगा, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा का दूसरा 3x3 में, तो 3x3 में गुना करना, तो वो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बनने वाला है सब। कितना है, 1 2 3 0 1 0 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 does not equal to -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 तो इसका मतलब भी वही हुआ। देखिए क्वेश्चन भी इसमें भी सेम है, मतलब ये दोनों का गुना कीजिए, इहो दोनों के गुना कीजिए, जो आंसर आएगा दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, वही तो कह रहा है। डज नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम फिर LHS से चलते हैं। LHS क्या है, हम लिख लेते हैं 1 2 3 0 0 1 1 0, और इसमें क्या है -1 1 0 -1 1 2 3 4। चलिए गुना करिए, गुना करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा छोटा सा लिखते हैं। 1 में -1 से, तो 1 -1 प्लस 2 में 0 से 2 गुना 0 प्लस 3 में 2 से 3 गुना 2, काम खत्म। अब फिर ये तीनों में, ये तीनों से कीजिए, तो 1 गुना 1 प्लस 2 गुना -1 प्लस 3 गुना 3। अब फिर ये तीनों में इससे, तो 1 गुना 0 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 4। ठीक है, चलिए अब फिर 0 में
-1 प्लस 1 गुना 0 प्लस 0 गुना 2, बस बारी बारी से गुना कर रहे हैं। फिर 0 में 1 से 0 गुना 1 प्लस 1 में -1 से 1 गुना -1 प्लस 0 में 3 से तो 0 गुना 3। फिर 0 में 0 से 0 गुना 0 प्लस 1 में 1 से तो 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 4। 1 में -1 से 1 गुना -1 प्लस 1 गुना 0 0 गुना 2। फिर 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 3। 1 में 0 से तो 1 गुना 0 प्लस 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 4। क्या है आंसर देख लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 यहाँ -2 और ये +9, ये 0 हो जाएगा, ये 2 और 12, 2 + 12, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर तो 0 ही होगा। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये कितना -1 होगा यहाँ पर। ये 0 तो यहाँ 1 होगा। ये कितना -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0, ये भी 0, तो यहाँ 1 होगा। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 5, 10 में से 2 तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 14। यहाँ 0 -1 1 और यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा तो 0 ही होगा और 1। तो हमारा LHS ये आया। अब RHS क्या आता है वो भी देख लेते हैं। RHS ये रहा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 0। चलिए गुना करते हैं, बस वैसे ही गुना करते हुए चलते हैं। -1 गुना 1 प्लस 1 गुना 0 प्लस 0 गुना 1, तेजी से करते हैं, कितना आ जाएगा। फिर -1 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 0 गुना 1। आराम से बस गुना आप जानते हैं तो तेजी थोड़ा हो जाएगा अपने आप। फिर -1 गुना 3 -1 गुना 3 प्लस 1 गुना 0 1 गुना 0 0 गुना 0 प्लस 0 गुना 0, थोड़ा सा छोटा हो गया है। चलिए फिर 0 में 1 से तो 0 गुना 1 प्लस -1 गुना 0 प्लस 1 गुना 1। फिर अगला 0 गुना 2 प्लस -1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 हो गया। अब फिर ये तीनों से फिर ये तीनों में तो 0 गुना 3 प्लस -1 गुना 0 और 1 गुना 0, ये तो सब 0 ही हो जाएगा। फिर इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 1। फिर ये तीनों से ये तीनों में 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 1 प्लस 4 गुना 1। फिर ये तीनों से ये तीनों 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 0। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 ये 0 सब 0। ये कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर ये दोनों तो 0 हो गया, यहाँ क्या है -3 होगा केवल, क्योंकि इधर भी 1 गुने 0 है, 0 गुने 0 तो 0 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसको तो -1 गुना -1 तो -1 हो गया यहाँ से और +1 यहाँ, ठीक है। यहाँ -1 गुना 1 करेंगे तो -1 और प्लस है तो प्लस, ठीक है। 1 गुना 1 1 ही होगा, यहाँ 0 हो गया, ये सब 0 हो रहा है तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ 0, यहाँ +4, यहाँ 4, यहाँ 3 + 4, यहाँ पर 3 दूना 6, ये 0 0,
ठीक है, तो यहाँ पर केवल 6 ही है। तो देख रहे हैं कि -1 -1 -3 1, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पर 6 4 4 8 3 11 6। तो क्या ये दोनों देखिए तो सेम है? नहीं है। क्वेश्चन भी वही कह रहा था कि सेम नहीं, तो हम भी बना के चेक कर लिए कि सेम नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं अतः LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव दैट। ठीक है, या फिर सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम बना लें। तो 14 में 2 ही था, एगो 2 क्रॉस 2 वाला था, एगो 3 क्रॉस 3 वाला था। गुना कीजिए, बाकी बात कुछ नहीं, सिर्फ गुना था। अब 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 15 नंबर है, 15 है, 16 है, 17 है। ये थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ हम आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A बराबर कुछ समथिंग, यहाँ 6 है, 5 है, 2 है, 3, 2 क्रॉस 2 में दे दिया, 2 क्रॉस 2 में है ना। तो आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछे अगर निकालने के लिए क्या है A प्लस आई कितना होगा, तो आप कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन है कि A बराबर ही दिया हुआ है, ये A प्लस आई कहाँ से निकाले। तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब है कि A का तो वैल्यू चलो हमको मालूम है, लेकिन आई का हमको कहाँ पता है, देगा तो ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 99% केसेस में आपको नहीं देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको खुद ही समझना होगा, तो हम कैसे समझेंगे, तो आइए वही चीज़ बता रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक खासियत होता है, क्या होता है कि ये किसी का भी रूप, मतलब जैसा दिखेगा आपको क्वेश्चन, उसी के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स धारण कर लेता है, हम वैसे ही बन जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये 2 क्रॉस 2 में है ना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिखना हो तो ये लिखाता है 1 0 0 1। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 में लिखाता है। अगर 3 क्रॉस 3 में लिखना होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कहेंगे अपना मर्जी से लिख लेते हैं क्या? हाँ, एक प्रकार से समझिए कि आपको ये जरूरी होता है, ये मतलब क्वेश्चन को देख के मतलब उसके जैसा रूप धारण। अगर क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 में होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको आई के जगह पर कितना लिखना होगा, 1 0 0 1। ये अपना से ही लिखना पड़ेगा। तब यहाँ ए का वैल्यू हम रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 6 5 2 3, और प्लस आई का वैल्यू कितना हम पता है हमको 0। अब जोड़ लीजिए, सामने सामने वाला जोड़ लीजिए, काम खत्म। तो ये ऐसे इसका वैल्यू निकला। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए। अब कहेंगे तो ई कहला लिखे हैं, कहा लिखे हैं, तो देखिए आपको क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 में दिया रहा है। मान लीजिए कुछ उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन आपको ए बराबर मिला। ठीक है, इसमें कहा कि ए प्लस आई निकालिए, तो आप क्या ये वाला लिखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपको ऑर्डर किस में है, 3 क्रॉस 3 में दिया हुआ, तो आपको जरूरत कौन सा पड़ेगा, ये वाला जरूरत पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से ही लिखना है। खुद से मतलब 1 0 1 0 0 0 1 0, मतलब कोना कोनी एक, ये ऐसे, बाकी बात सब 0। समझ गया? तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार का मतलब वर्ग भी होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब आपको 2 क्रॉस 2 में होगा, या तो 3 क्रॉस 3 में होगा, या तो 4 क्रॉस 4 में होगा, यही सब ऑर्डर में होता है। मतलब आप सोचिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 2 क्रॉस 2 3 में लिख दे, तो ये नहीं लिखाता है, लिखता है मतलब बनता ही नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिखा ही नहीं सकता।
जोड़ा में होना चाहिए, मतलब दू तो दू, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि m बराबर n, मतलब इसका हम सर जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आपको पहला वीडियो मैट्रिक्स का आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। ये सब क्या होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप इतना समझ गए ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से पता अपने आप पता चल जाएगा कि आपको आई का वैल्यू क्या है। इसमें क्वेश्चन है आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ए ही बराबर दिया है तो ए प्लस 2i निकालना होगा। तो क्या, तो आई ए तो पता है, ये रहा, प्लस 2 को हम बाहर ही रखेंगे, गुना है ना, तो आई का हमको वैल्यू पता करना। तो आई का वैल्यू किस में लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है ना 2 क्रॉस 2 में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस में लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 में ही लिखें, यानी 1 0 0 1 हो गया, काम खत्म। अब कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए आपका इसी मतलब 15 नंबर क्वेश्चन इसी बात आते, 15 16 17, या फिर आपको आगे भी कोई किताब का भी बनाएगा तो उसमें भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम डायरेक्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दिया हुआ है, हमको किसका वैल्यू निकालना, वो चीज़ हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ए बराबर दिया हुआ है, हम पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम बस क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे और वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ए बराबर आपको मिला है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब वैल्यू किसका निकालना है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका क्या है वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं, इसका मान निकालना है। इसका मतलब पहले तो हमको चाहिए a स्क्वायर, फिर 5a चाहिए, फिर 6i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए i कैसे लिखना है। चलिए तो चलिए हम चाहेंगे कि सबको एक ही साथ लेके चलेंगे तो आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी से बन जाएगा। तो क्या करें, हम पहले किसका वैल्यू, टोटल को साथ में ही लेकर चलेंगे और अंत में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप अलग अलग निकालना चाहते तो आप ए स्क्वायर का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ठीक है, फिर 5a का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 6i का, और उसके बाद क्या है कि वैल्यू आएगा उसको इसमें रखते जाना है, उसके बाद अंत में जोड़ घटाव जो होगा से वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चलिए हम ए स्क्वायर 5a ऐसे ही करके पार्ट बाई पार्ट चलते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है, तो क्या हम स्क्वायर कर दे, क्या नहीं, ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि a इंटू ए होगा ना, तो इन मत समझिएगा कि इसका पूरा स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर ऐसा स्क्वायर जैसा चीज़ नहीं होता है, समझ गए। ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि ए इंटू ए मतलब 2 बार ए के गुना करना है, 5a मतलब 5 ए का वैल्यू रख देना है तो 5a निकल जाए। 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा किस में दिया हो 3 क्रॉस 3 में है, ये तो 3 क्रॉस 3 में है, तो आइडेंटिटी में मतलब आई का वैल्यू भी हम कैसे लिखेंगे 1 0 0, अभी जस्ट बताया वैसे ही लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा ए क्या है, ए स्क्वायर हमारा जो है वो हम निकाल लेते हैं, पार्ट बाई पार्ट निकालते हैं, आराम से उस पर रखेंगे वैल्यू निकालेंगे। हमको ज़रूरत क्या है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू ए। ठीक है, तो 2 बार ए के गुना कर लेना है, एक से एक साथ गुना करना है। ए कितना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ठीक है, फिर इंटू मतलब एक साथ गुना करना है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ऐसा हो गया। अब गुना कर लिए बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं, करते हुए चलते हैं। 2 से 2 गुना करेंगे, प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे, प्लस 1 में 1 से हो गया। फिर 2 में 0 से 2 गुना 0, प्लस 0 में 1 से 0 गुना 1 1 गुना -1, फिर इसी से फिर इसमें
2 गुना 1 प्लस 0 गुना 3 प्लस 1 गुना 0। फिर 2 से 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 3 गुना 1। फिर इसमें 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 1 प्लस 3 गुना -1। हाँ -1 है, ठीक है। अब फिर एक बार इसके साथ चल गया, अब एक बार फिर इसके साथ, तो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 0। 1 गुना 2 प्लस -1 गुना 2 प्लस 0 गुना 1। फिर इसमें 1 गुना 0 प्लस -1 गुना 1 प्लस 0 गुना -1। फिर इसमें 1 गुना 1 प्लस -1 गुना 3 प्लस 0 गुना 0। सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। चलिए 2 दूना 4, यहाँ 2 प्लस 3, ठीक है, ये 0 हो गया। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ऐसे, ठीक है। 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2 3 एकम 3 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 गुना 1 3 गुना -1 तो -3, ठीक है। यहाँ -1 है तो 3 में गुना करेंगे तो -3 हो। यहाँ 2 गुना 1 यानी 2 ही होगा, 1 गुना 3 मतलब 3 ही होगा, यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, -1 गुना 2, यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, 0 से गुना होगा, ये 0, यहाँ -1, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ पर 0। तो चलिए इसको हम निकाल लिए, ये 5 हो गया, -1 2, यहाँ कितना होगा 3 3 6, 6 3 9, यहाँ -2, यहाँ 5, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया। तो हमारा किसका वैल्यू आएगा, केवल इसका वैल्यू आया, किसका, a² का वैल्यू आया। अभी तो और चीज़ भी निकालना है, तो इस सबको आप ध्यान में रखते हुए चलिए। अब देखिए 5a निकालना है, सबको मतलब पार्ट बाई पार्ट निकाल लीजिएगा ना तो आसानी से बन जाता है। तो 5 बाहर ही रखेंगे, a का वैल्यू कितना है, यही तो है, तो इसको हम लिखेंगे 2 है, 0 है, 1 है, 2 1 3, 1 -1 0। अब गुना कर लीजिए, 5 से सब में गुना कर लीजिए, तो 5 दूना 10 0 5, 5 दूना 10 5, 5 3 15, 5 एकम 5 -5 0 हो गया। किसका वैल्यू, 5a का भी वैल्यू हमको निकल गया। अब देखिए माइनस प्लस अभी नहीं दे रहा है, अंत में सब वैल्यू आएगा, सबको जो कर रहा है यहाँ पर हम रखते हुए चल जाएंगे। अब निकालना है 6i का, तो 6i हम समझ गए कि कैसे निकालना है। 6 बाहर रखेंगे, i का वैल्यू कैसे रखेंगे, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 3x3 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहता, आपको खुद ही समझना कि हमको i का क्या लिखना है, ठीक है। तो अब गुना कर लीजिए 6 से गुना करते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया। सब का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम रखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है और हम सब में रखते हुए चल जाएंगे आराम से। इसको देख लीजिए, 5a का वैल्यू आएगा, 6i का वैल्यू आएगा, a² का वैल्यू इतना आएगा। तो हम चलिए इस सबको रख लेते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे नीचे है, सब निकाल लिया, उसके नीचे से लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न हमारा क्या है कि a² - 5a + 6i
तो चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू हमको ये है ना, पहले लिख लेते हैं उसके बाद में हटा देंगे अंतिम। कितना है 5 है, माइनस 1 है 2 है, फिर 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 और माइनस 2। ठीक है, अब देखिए फिर माइनस है तो माइनस यहाँ लगाएंगे। 5a का वैल्यू कितना आया, यही आया, यही चीज कितना है 10 है, 0 है 5 है, 10 है 5 है 15 है, 5 माइनस 5 और 0 प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 6i का वैल्यू कितना है, ये रहा, उठा के रखिए यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए अब सबको जोड़ घटाव कर लीजिए आराम से, सिंपल सा बन गया। 5 है ना, 5 माइनस 10 प्लस 6, बस सामने माइनस है तो बस माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ कितना है माइनस 1 है, सामने सामने वाला तीनों को जोड़ दें। माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 है, बस सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 5 होगा क्योंकि यहाँ घटाना है, वहाँ कितना है प्लस 0। अब देखिए 9 है, माइनस यहाँ 10 होगा क्योंकि माइनस करना है, यहाँ कितना है, अरे कहाँ चला गया, 9 माइनस 10 और यहाँ पर 0, काम ख़त्म। ठीक है, यहाँ कितना है माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 5 होगा और यहाँ पर प्लस 6 होगा। बस जो यहाँ सामने है, इसके सामने है, इसके सामने, सब सामने सामने वाला जोड़ देना है। यहाँ कितना है 5 है, यहाँ माइनस 15 है, यहाँ पर 0 है, ये घटाना है इसीलिए माइनस 15। ठीक है, यहाँ 0 है, माइनस 5 होगा, माइनस 5, यहाँ पर 0 है। फिर यहाँ कितना है माइनस 1 है, अब यहाँ पर देखते हैं तो माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 0 होगा, तो 0 का तो कुछ करना है नहीं, प्लस 6। चलिए अब सबको सॉल्व कर लिख लीजिए। कितना आया, इसको घटा रहे हैं तो 6 5 11, 11 में से घटाएंगे 10 तो 1। यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों का टाइम माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 नंबर का इस प्रकार से हम बना लेंगे। 16 भी है, 17 भी है, देखिए तो वो सब थोड़ा सा लंबा है, तो उसको अब नेक्स्ट पार्ट में, अब आखिरी पार्ट होगा उसमें ही सबको ख़त्म कर देंगे। और नहीं तो कोई उसमें है कि जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत लंबा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक जो उसी में वही होगा। ठीक है, एक ही, और नहीं तो हो सके तो अगला बार वो सबको एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सबको क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा कोई भारी है नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट निकालना होता है और सबको लाना होता है, जोड़ना होता है, तो ये थोड़ा सा अति हो जाता है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी एक प्रकार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको माइंड से पता चल जाएगा कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।